अध्याय 58 वह विवाद। हे नबी, अल्लाह ने सुन ली है उस स्त्री की बात जो आपसे झगड़ रही थी अपने पति के विषय में तथा गुहार रही थी अल्लाह को, और अल्लाह सुन रहा था तुम दोनों का वार्तालाप। वास्तव में वह सब कुछ सुनने देखने वाला है। जो जिहार करते हैं तुम में से अपनी पत्नियों से, तो वे उनकी मां नहीं हैं। उनकी मां तो वे हैं जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है, और वह बोलते हैं अप्रिय तथा झूठी बात, और वास्तव में अल्लाह माफ करने वाला, क्षमाशील है। और जो जिहार कर लेते हैं अपनी पत्नियों से, फिर वापस लेना चाहते हैं अपनी बात, तो उसका दंड एक दास मुक्त करना है, इससे पूर्व कि एक दूसरे को हाथ लगाएं। इसी की तुम्हें शिक्षा दी जा रही है, और अल्लाह उससे जो तुम करते हो भली भांति सूचित है। फिर जो दास न पाए, तो 2 महीने निरंतर रोजा व्रत रखना है, इससे पूर्व कि एक दूसरे को हाथ लगाए। फिर जो सिकत न रखे, तो 60 निर्धनों को भोजन कराना है। ये आदेश इसलिए है ताकि तुम ईमान लाओ अल्लाह तथा उसके रसूल पर, और ये अल्लाह की सीमाएं हैं तथा काफिरों के लिए दुहकदाई यातना है। वास्तव में जो विरोध करते हैं अल्लाह तथा उसके रसूल का, वे अपमानित कर दिए जाएंगे, जैसे अपमानित कर दिए गए जो इनसे पूर्व हुए, और हमने उतार दी हैं खुली आयतें, और काफिरों के लिए अपमानकारी यातना है। जिस दिन जीवित करेगा उन सबको अल्लाह, तो उन्हें सूचित कर देगा उनके कर्मों से। गिन रखा है उसे अल्लाह ने, और वह भूल गए हैं उसे, और अल्लाह प्रत्येक वस्तु पर गवाह है। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह जानता है जो भी आकाशों तथा धरती में है? नहीं होती किसी 3 की कानाफूसी, परंतु वह उनका चौथा होता है, और न 5 की, परंतु वह उनका छठा होता है, और न इससे कम की और न इससे अधिक की, परंतु वह उनके साथ होता है, वे जहां भी हों। फिर वह उन्हें सूचित कर देगा उनके कर्मों से प्रलय के दिन। वास्तव में अल्लाह प्रत्येक वस्तु से भली भांति अवगत है। क्या आपने नहीं देखा उन्हें जो रोके गए हैं कानाफूसी से? फिर भी वही करते हैं जिससे रोके गए हैं, तथा कानाफूसी करते हैं पाप और अत्याचार तथा रसूल की अवज्ञा की, और वे जब आपके पास आते हैं तो आपको ऐसे शब्द से सलाम करते हैं जिससे आप पर सलाम नहीं भेजा अल्लाह ने, तथा कहते हैं अपने मनों में, क्यों अल्लाह हमें यातना नहीं देता उस पर जो हम कहते हैं? पर्याप्त है उन्हें नरक जिसमें वे प्रवेश करेंगे, तो बुरा है उनका ठिकाना। हे लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम कानाफूसी करो तो कानाफूसी न करो पाप तथा अत्याचार एवं रसूल की अवज्ञा की, और कानाफूसी करो पुण्य तथा सदाचार की, और डरते रहो अल्लाह से जिसकी ओर ही तुम एकत्र किए जाओगे। वास्तव में कानाफूसी शैतानी काम है ताकि वो उदासीन हो जो ईमान लाए, जबकि नहीं है वह हानि का उन्हें कुछ, परंतु अल्लाह की अनुमति से, और अल्लाह ही पर चाहिए कि भरोसा करें ईमान वाले। हे ईमान वालो, जब तुमसे कहा जाए कि विस्तार कर दो अपनी सभाओं में, तो विस्तार कर दो, विस्तार कर देगा अल्लाह तुम्हारे लिए, तथा जब कहा जाए कि सुकड़ जाओ, तो सुकड़ जाओ। ऊंचा कर देगा अल्लाह उन्हें जो ईमान लाए हैं तुम में से, तथा जिन्हें ज्ञान प्रदान किया गया है, कई श्रेणियां, तथा अल्लाह उससे जो तुम करते हो भली भांति अवगत है। हे ईमान वालो, जब तुम अकेले बात करो रसूल से, तो बात करने से पहले कुछ दान करो, ये तुम्हारे लिए उत्तम तथा अधिक पवित्र है। फिर यदि तुम दान के लिए कुछ न पाओ, तो अल्लाह अति क्षमाशील दयावान है। क्या तुम इस आदेश से डर गए कि एकांत में बात करने से पहले कुछ दान कर दो? फिर जब तुमने ऐसा नहीं किया, तो स्थापना करो नमाज की तथा ज़कात दो, और आज्ञा पालन करो अल्लाह तथा उसके रसूल की, और अल्लाह सूचित है उससे जो कुछ तुम कर रहे हो। क्या आपने उन्हें देखा जिन्होंने मित्र बना लिया उस समुदाय को जिस पर क्रोधित हो गया अल्लाह? न वे तुम्हारे हैं और न उनके, और वे शपथ लेते हैं झूठी बात पर जानबूझकर। तैयार की है अल्लाह ने उनके लिए कड़ी यातना, वास्तव में वह बुरा है जो वे कर रहे हैं। उन्होंने बना लिया अपनी शपथों को एक ढाल, फिर रोक दिया लोगों को अल्लाह की रोह से, तो उन्हीं के लिए अपमानकारी यातना है। कदापि नहीं काम आएंगे उनके धन और न उनकी संतान अल्लाह के समक्ष कुछ। वही नारकी हैं, वे उसमें सदावासी होंगे।
जिस दिन खड़ा करेगा उन्हें अल्लाह, तो वे शपथ लेंगे अल्लाह के समक्ष, जैसे वे शपथ ले रहे हैं तुम्हारे समक्ष, और वे समझ रहे हैं कि वे कुछ तर्क पर हैं। सुन लो, वास्तव में वही झूठे हैं। छा गया है उन पर शैतान और भुला दी है उन्हें अल्लाह की याद। यही शैतान की सेना है। सुन लो, शैतान की सेना ही क्षतिग्रस्त होने वाली है। वास्तव में, जो विरोध करते हैं अल्लाह तथा उसके रसूल का, वही अपमानितों में से हैं। लिख रखा है अल्लाह ने कि अवश्य मैं प्रभावशाली विजयी रहूंगा तथा मेरे रसूल। वास्तव में, अल्लाह अति शक्तिशाली, प्रभावशाली है। आप नहीं पाएंगे उन्हें, जो ईमान रखते हों अल्लाह तथा अंत दिवस प्रलय पर, कि वे मैत्री करते हों उनसे, जिन्होंने विरोध किया अल्लाह और उसके रसूल का, चाहे वे उनके पिता हों, उनके पुत्र, उनके भाई अथवा उनके परिजन हों। वही हैं। लिख दिया है अल्लाह ने, जिनके दिलों में ईमान और समर्थन दिया है, जिन्हें अपनी ओर से रूह आत्मा द्वारा तथा प्रवेश देगा उन्हें ऐसे स्वर्गों में, बहती हैं जिनमें नहरें, वे सदावासी होंगे जिनमें। प्रसन्न हो गया अल्लाह उनसे तथा वे प्रसन्न हो गए उससे। वह अल्लाह का समूह है। सुन लो, अल्लाह का समूह ही सफल होने वाला है।